हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें जो आप सभी को अपने एप्लीकेशन में, अपने ब्रोकर में आपको लगानी चाहिए, कुछ कॉमन सेटिंग्स वो मैं आपको बताऊंगा। यह स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दे रहा है। पीछे कुछ समय से इसमें गिरावट थी, लेकिन फिर से इसमें एक उछाल देखने को मिला है। आज करंट मार्केट में 2.38% का उछाल हमें इस स्टॉक में अभी तक देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। टेक्निकली कुछ कॉमन सेटिंग्स है जो लगानी है, मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हो। टाइम फ्रेम को घट बढ़ा जाने कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ हमें मूव करना है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप कैंडल्स रखते हैं तो पिछले 50 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंग प्राइस में जब गिरावट हुई तो उसने वहाँ पर रिट्रेस लेने की सोची, लेकिन वो काफ़ी दूर था। तो प्राइस में थोड़ा उछाल, यानी कि यहाँ पर नए इन्वेस्टर आए। वो इन्वेस्टर किस बेस पर आए? उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम किया, प्राइस एक्शन के ऊपर काम किया। दो आगे उसके आगे बढ़े तो क्या हुआ? प्राइस में फिर से गिरावट देखने को मिली और प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ गया और वहाँ पर आपको बायर्स काफ़ी एक्टिव होते दिखे। इस कैंडल को आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस वीक में यहाँ पर वीक के एंड में बायर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए और वो प्राइस को ऊपर लेके चले गए और आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कितना उछाल देखने को मिला। अब चीज़ों को और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें आगे क्या हो सकता है। टाइम फ्रेम को आपको घटाते हुए आना है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आपको आना है। तो उसके बाद आप यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 यानी कि 50 दिन की एवरेज से ऊपर था तो आपको एंट्री नहीं बन रही थी, यानी कि भागती ट्रेन में बैठने से अच्छा है कि वो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर आकर रुके तब आप उसमें बैठें। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जहाँ पर एवरेजिंग हुई है। ये वो पॉइंट्स है जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आया है, उससे नीचे ब्रेकआउट दिया है, यानी कि जिस भी सपोर्ट के ऊपर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, यानी कि वो जगह है जहाँ पर जिस इन्वेस्टर ने हाई पे बाई किया था वो भी एवरेजिंग कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पर अपनी एंट्री बना रहा है। हर कोई प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स हैं जहाँ पर आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो सब प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करते हैं। प्राइस एक्शन यानी कि किस तरीके से प्राइस अपना कार्य कर रहा है, उसके ऊपर आपकी एंट्री का होना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा था तो आपने वहाँ पर 200 दिन की और 300 दिन की एवरेज निकालने की सोची। 200 दिन की एवरेज निकाली तो प्राइस उससे भी नीचे जा रहा था, तो फिर आपने सोचा कि प्राइस 300 दिन की एवरेज। तो जब 300 दिन की एवरेज यहाँ पर हुई तो उस समय पर इन्वेस्टर्स इसमें एक्टिव हुए। अभी आप इस प्राइस को देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेसमेंट लेता दिख रहा है, यानी कि अब संभावनाएं हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा और 360 के टारगेट को सबसे पहले अचीव करेगा, जो कि लगभग 3 से 4% का उछाल स्टॉक का रहेगा। उसके बाद इसमें बड़े टारगेट मिलेंगे। अगर 360 के बाद भी प्राइस ऊपर चला जाता है तो फिर इसमें स्टॉक में नए टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जो बड़े टारगेट रहेंगे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 20% से लेकर 30% का रिटर्न हमें इस स्टॉक में आगे चल के विद इन 3 to 4 वीक स्टॉक में मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रखनी है। काफ़ी ट्रेंडिंग में स्टॉक है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं इस स्टॉक की, कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है, रिजर्व कंपनी के पास शानदार है, कोई भी डेप कंपनी के ऊपर नहीं है। सिर्फ कमी क्या है कि कंपनी अपने इक्विटी के ऊपर अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पा रही है, तो यहाँ पर यह गिरावट का रीज़न भी वही था। तो अब बात करेंगे यहाँ पे हम इसमें आगे क्या टारगेट मिल सकते हैं, कौन से टारगेट स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए आप पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पिवट इंडिकेटर देखोगे तो इसका जो पहला सपोर्ट था वो इस इंडिकेटर ने बताया और वही सपोर्ट मूविंग एवरेज 300 पे आया और वहीं से प्राइस ऊपर गया। तो पहला टारगेट आपको पिवट का दिया, पिवट का टारगेट आपको यहाँ पर आसानी से मिल चुका है। दूसरा टारगेट R1 का 341, तीसरा टारगेट यहाँ पर R2 का 353, मैंने बताया आपको 360, यानी कि 353 के पास जो टारगेट मिलेगा वहाँ से अगर ऊपर चला जाता है, R2 को ब्रेकआउट देता है, तो फिर टारगेट आपको R3 375, 396, 418 आगे चल के ये टारगेट नए इसमें मिल सकते हैं। इसलिए आपको सिंपल अपने ब्रोकर में ये एवरेजिंग की सेटिंग्स, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये और पिवट इंडिकेटर, इनकी सेटिंग्स आपको रखनी है। जो मूविंग एवरेज है ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये आपको बताएंगे कि आगे ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं वो आपको पिवट ट्रेडिशनल ही बताएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, काफ़ी हेल्प मिली है, काफ़ी चीज़ें समझे हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।